वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, प्रतिनिधिमंडल जो कि गृह मंत्रालय आज पहुंचने वाला था, तो खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय पहुंच चुका है बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए किरीट सोमैया पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ जब वो नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने पहुंचे थे, उसी की शिकायत को लेकर, महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात को लेकर किरीट सोमैया केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे। इस वक्त की बड़ी मला एकदा एकाने शिकवलं होतं थांबतो। पुलिस की मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ था, आप ये कहेंगे, बात करेंगे होम सेक्रेटरी से कि आखिरकार पुलिस वालों पे भी एक्शन लिया जाए। आप बोलतो ना तिथपर्यंत गेलं जहां पर गृह मंत्रालय में गृह सचिव अजय भल्ला से मिलने के लिए पार्टी मुंबई के आधा डजन नेता विधायक यहां पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहां से भेजे गए सीआईएसएफ के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है। मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी एमपी एमएलए मेरे विरुद्ध में बैठेगा, बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। तो इसकी गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी चाहिए। गृह मंत्रालय को स्पेशल टीम भेजनी चाहिए इन मामलों की जांच के लिए, ये कहना है बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर मुख्यमंत्री हाउस के सामने हमला हुआ है। हमले के बाद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और आज वे दिल्ली पहुंचे हैं गृह मंत्रालय में गृह सचिव से मिलने, जहां पर वो शिकायत करेंगे और इन तमाम हमलों की जांच की मांग करेंगे। चलिए, इस खबर पर अंकित हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, ये प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय पहुंच चुका है, क्या वहां से डिटेल्स और मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं तस्वीरों में सीधी की किरीट सोमैया के साथ में जो कुल 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा है केंद्रीय गृह मंत्रालय में। गृह सचिव से मुलाकात करेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे और जैसी जानकारी मिली है वो किरीट सोमैया ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के कानून व्यवस्था का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किरीट सोमैया लगातार जो जिक्र कर रहे हैं कि उनके ऊपर 3 बार हमला हो चुका है और अभी जो 2 दिन पहले ही जब वो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मिलने के लिए खार पुलिस स्टेशन जा रहे थे, उस दौरान भी उनके ऊपर हमला हुआ है। तो 3 उन हमलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे हैं किरीट सोमैया और उनके साथ में 4 जो विधायक हैं और 1 निगम पार्षद है। तो फिलहाल इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्रालय से, जहां पर पहुंचे हैं किरीट सोमैया। और फिलहाल अगर मैं बात करूं किरीट सोमैया की, तो जब हमने उनसे बात की है उन्होंने यही कहा है कि महाराष्ट्र में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी का विरोध करते हुए या ये कहा जाए कि उसी मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में पहुंचे हैं, ये बताने के लिए कि वहां पर जो है पुलिस के पास भी जानकारी होती है लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस स्टेशन जब वो पहुंचते हैं नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने के लिए, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो लगातार बीजेपी जो है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। हालांकि बात की जाए शिवसेना की, तो संजय राउत जो सामने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी इस तरीके के मुद्दे उठा करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन किरीट सोमैया जो यहाँ पर पहुंचे उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और यहाँ तक कि विधायकों, सांसदों और जो नेता हैं उनके ऊपर भी हो रहे हैं हमले। जी विकास। जी, तो अंकित ग्राउंड जीरो पर मौजूद है गृह मंत्रालय के सामने से, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही किरीट सोमैया बीजेपी नेता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मिलने पहुंचे हैं। वे मांग करेंगे कि स्पेशल टीम भेजी जाए जो इन मामलों की जांच करे। हमारे साथ रौनक कुकड़े मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। रौनक, मुंबई में इस समय तमाम मामलों को लेकर माहौल गर्म है। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया, एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। नवनीत राणा और रवि राणा आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए उनके ऊपर देशद्रोह दर्ज हो रहा है। जी निश्चित तौर पर विकास, क्योंकि महाराष्ट्र में जो
हनुमान चालीसा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा था वो अब गिरफ्तारी और राजद्रोह तक ये पूरा मामला आ गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया के सामने बयान देते हुए ठाकरे सरकार को घेरा है कि सबसे बुरा दौर मुंबई पुलिस का देखने को मिल रहा है। जिस तरह का काम के लिए मुंबई पुलिस जाने जाती थी उस तरह का काम जो है मुंबई पुलिस नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं पक्षपात जो है वो किया जा रहा है। और खास तौर से अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए तो उनको निशाने पर मुंबई पुलिस जो है वो लेती हुई दिख रही है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब से ये मामला हनुमान चालीसा का विकास शुरू हुआ है, नवनीत राणा अमरावती से मुंबई आ जाती है, वे अपने घर पर होती है, मुंबई पुलिस उन्हें 149 का नोटिस देती है कि आप घर से बाहर ना निकले। वे घर से बाहर नहीं निकलती है, बावजूद इसके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके घर के नीचे तक शिवसैनिकों को पहुंचने दिया जाता है। यही एक बड़ा सवाल है जो नवनीत राणा की तरफ से उठाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल जो है वो सरकार में बैठी शिवसेना कर रही है इन सब के लिए। और इसी मुद्दे को अब किरीट सोमैया जो है वो केंद्रीय गृह सचिव और खास तौर से जो हमको जानकारी मिल रही है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर इस मामले की जांच की मांग करेंगे और केंद्र से एक टीम महाराष्ट्र भेजी जाए और इस पूरे मामले की जांच हो, ये मांग जो है बीजेपी की तरफ से की जाएगी। जी जी रौनक, ये जो पूरा जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है मुद्दों को लेकर, इसका बीएमसी चुनाव से कोई सीधा लिंक है? जी निश्चित तौर पर बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने मुद्दे को उठाकर अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर समझने वाली बात यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने अचानक ये हनुमान चालीसा का मुद्दा क्यों उठाया, तो कुछ महीनों पहले अमरावती में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उस दौरान शिवसैनिकों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने हिंदूवादी संगठनों पर जब ये हमले हुए तब शिवसेना ने वहां पर कुछ नहीं किया। और इसी मुद्दे को उठाकर जो है वो नवनीत राणा और रवि राणा जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने चाहते थे और उन्होंने हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल ये रहा कि मुंबई आकर इस तरह का आंदोलन कर शिवसेना को चैलेंज देने, क्या ये उनका पासा उल्टा पड़ गया है? क्योंकि शिवसेना को अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया। शिवसेना ये बताने में भी यहाँ पर कामयाब रही कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर कोई चैलेंज करने की कोशिश करे तो उसका क्या असर होगा, पार्टी कार्यकर्ता जो है वो रास्ते पर उतर सकते हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।